हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? मजे में चल रहा है जीवन यापन? मजे में ही चल रहा होगा, खाना पीना खा के मस्त हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हमारा एल्डिहाइड कीटोन जो टॉपिक चल रहा था, एल्डिहाइड कीटोन यूनिट चल रहा था बेटा, टॉपिक नहीं यूनिट। और एल्डिहाइड कीटोन के गुण चल रहे थे मुन्ना। तो एल्डिहाइड कीटोन के गुण में काफी तीन अपक्रियाएं हो चुके थे। उसमें दो प्रॉपर्टीज थे, एक था फिजिकल एक था केमिकल। और केमिकल फिजिकल खत्म हो गया था, केमिकल चल रहा था। और केमिकल में बेटा हमारे तीन अभिक्रियाएं हो गए थे, तीन रिएक्शंस, तीन प्रकार के रिएक्शंस हो चुके थे। कौन? हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, और उसके बाद में बेटा हमारा है अगला चल रहा था कल जो हम पढ़ाए हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। ठीक है बेटा, ये चीज हो चुके थे मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे खलीफा, मेरे छेना। तो आज हमें स्टार्ट करना क्या है मेरे डोपा? आज स्टार्ट हमें करना है ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ग्रिग्नाट अभिकर्मक देख लीजिए, बोर्ड पे डाले भी हैं बेटा। ग्रिग्नाट अभिकर्मक आज हमें स्टार्ट करना है। ग्रिग्नाट अभिकर्मक में हमें पढ़ना क्या है बेटा? इसमें बनेंगे, देखो इसमें बनाना उद्देश्य हमारे अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उसके बाद में टर्सरी, और उसके बाद में ब्यूटिल अल्कोहल। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल और उसके बाद में ब्यूटिल अल्कोहल। चार प्रकार के अल्कोहल हमें इससे बनाना है बेटा, चार प्रकार के। ठीक है, चार प्रकार के, चार नहीं बेटा, तीन ही प्रकार के। हालांकि जो प्राथमिक होते हैं दो प्रॉपर्टीज में, जो मेथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल, उसको प्राथमिक ही बोला जाता है, दोनों को बोला जाता है। तो अल्कोहल तीन ही प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के यहाँ पर हमें अल्कोहल सीखेंगे, और उसके बाद में अल्कोहल के अलावा हम और चीज सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 केमिकल रिएक्शंस होंगे। कितने केमिकल्स? 6 अभिक्रियाएं होंगे। कौन कौन? एक होगा फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, एक होगा एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, एक होगा एसीटोन अभिक्रिया, और एक होगा बेटा हमारा बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया, एक होगा एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, और एक होगा एसीटोफिनोन, और एक होगा बेंजोफिनोन। इतने प्रकार के यहाँ पर अपक्रियाएं होंगे, और प्रत्येक एक अपक्रिया में चार केमिकल रिएक्शन होंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको, देरी नहीं कर रहे हैं बेटा। चलिए, ग्रिग्नाट अभिकर्मक मुन्ना। ग्रिग्नाट अभिकर्मक का मतलब आप जानते हो, RMG यक्स होता है। क्या होता है बेटा? RMG यक्स। इस यक्स का मतलब मेरे लल्लू आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, चार होते हैं। और इस R का मतलब आप जानते हो क्या होगा? यहाँ पर एल्किल समूह होगा CH3। ठीक है, जानते थे बेटा। यहाँ पर CH3 भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या जोड़ सकते हैं मेरे मुन्ना? क्या जोड़ सकते हैं? फेनाइल समूह, बेंजीन रिंग समूह भी जोड़ सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्या बेटा? मेथिल समूह। अब मेथिल समूह जोड़ के, और यहाँ पर कितने केमिकल रिएक्शंस होंगे बेटा? 6 अभिक्रियाएं होंगे। कौन कौन? फॉर्मल्डिहाइड, फिर से बता दे रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद में एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, जाने रहो। ठीक है, लिख भी दे क्या? लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग को अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कितने अपक्रिया? 6 प्रकार की अपक्रिया, 6 प्रकार के, 6 प्रकार की अपक्रिया हैं। उसमें से पहला HCHO अपक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। उसके बाद में दूसरा है एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। तीसरा है हमारा एसीटोन अपक्रिया, CH3COCH3 एसीटोन अपक्रिया, एसीटोन अपक्रिया।
उसके बाद में हमारा चौथा है बेंजल्डिहाइड अपक्रिया C6H5CHO अपक्रिया। बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। उसके बाद में अगला है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट C6H5COCH3 एसिटोफिनोन अपक्रिया, एसिटोफिनोन अपक्रिया। उसके बाद में C6H5 का होल ट्वाइस CO बेंजोफिनोन अपक्रिया, बेंजोफिनोन अपक्रिया। ये 6 प्रकार के हमारे अपक्रिया है बेटा। अब इसमें से हम पहला एक अपक्रिया उठाएंगे बेटा, एक ये पहला था हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा और उसके बाद में छठवां। एक एक को उठा उठा के पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए पहला हम उठाएंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट उठा लेंगे। यहाँ पहला हमारा क्या है बेटा, पहला यहाँ पर डाल दे रहे हैं, पहला HCHO अपक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। यहां से उठा दिए फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। अब फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया में 4 केमिकल कंपाउंड बनेंगे इसके CH3। तो चलिए पहला बना दे रहे हैं, पहला 4 कंपाउंड, 4 केमिकल रिएक्शन होंगे। पहला CH3 इसके स्थान पे R के स्थान पे जोड़ दिए Mg, और यहाँ पर X के स्थान पे पहले फ्लोरीन। उसके बाद में दूसरा CH3 Mg। उसके बाद में यहाँ क्या जोड़ेंगे मेरे मुन्ना, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, Mg के स्थान पे यहाँ पर क्लोरीन जोड़ेंगे, ठीक है, X के स्थान पे। उसके बाद में तीसरा है, यहाँ पर CH3 लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर Mg, और यहाँ पर X के स्थान पे ब्रोमीन, जो हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट है बेटा, उसको जोड़ते हैं, 4 कंपाउंड वही बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ CH3 Mg, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, I, ठीक है, क्या रहेगा, I रहेगा, ठीक है। अब ये जब चारों कंपाउंड जब केमिकल रिएक्शन करेंगे बेटा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन किससे होगा, फॉर्मल्डिहाइड से होगा। किससे होगा, फॉर्मल्डिहाइड से होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया ये करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम पहला, इनका नाम जानते होगे बेटा, मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है मुन्ना। तो चलिए हम पहला केमिकल रिएक्शन, 4 केमिकल रिएक्शन होंगे मेरे मुन्ना, मेरे लल्लुआ, 4 केमिकल रिएक्शन होंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। जब इससे क्रिया कराते हैं CH3MgF से, CH3MgF से ईथरीय माध्यम के उपस्थिति में बेटा, यहाँ पर ईथर के माध्यम पे, ईथरीय माध्यम में जब यहाँ पर कि आपका केमिकल रिएक्शन कराते हैं ईथरीय माध्यम में, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर होता क्या है, ये जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ से क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड टूटता है, ये दोनों बॉन्ड अलग अलग हो जाते हैं, एक बॉन्ड से जुड़ जाता है OMgF, और एक बॉन्ड से CH3 जुड़ जाता है। ध्यान देना बेटा, कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है, H, और यहां से जुड़ता क्या है, यहाँ पर वो यहाँ पर रहेगा OMgF, ये जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बचता है बेटा, देख लीजिए, एक बॉन्ड से जुड़ा है OMgF जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद में जो सिंगल बॉन्ड बचा है वहां से क्या जुड़ जाएगा, CH3। फिर इसी जुड़े हुए कंपाउंड का ना मेरे मुन्ना क्या कराते हैं, H+ आयन पे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना मुन्ना, होता क्या है, ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस कराने के उपरांत
क्या होता है, यहाँ जो आपका जल है H2O है, यहां से जानते हो आपके जल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके जल को यहां पर हम पुस्तक में लिख दें, H प्लस, दो माध्यमों में टूटता है, H प्लस आयन और उसके बाद में OH माइनस आयन, दो माध्यमों में टूटता है। और कैसे ये टूटता है आपको हम बताएं, H प्लस आयन OH माइनस आयन। तो उसके बाद में बेटा ये जो आपका H प्लस आयन है किसके साथ मिल जाएगा, OMgF के साथ मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा बनके Mg, और यहां पर O के साथ स्थान पे O के साथ एक H लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा बेटा OH, और यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या है बेटा, यहाँ पर OH जो यहां से निकल के गए हैं OMgF, उसके स्थान पे इस बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से इसका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OH और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये किसका फार्मूला बेटा, एथिल अल्कोहल का। देख लीजिए CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये बेटा आपका प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू। ठीक है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इस माध्यम से बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को उठाए हैं, ग्रिग्नाट अभिकर्मक से इथेरियम माध्यम में क्रिया कराए हैं, तो एक मिश्रण बनके तैयार हुआ है। इसका MgFO के एक सिंगल बॉन्ड से OMgF एक बांड पे जुड़ गया है और एक बांड पे CH3। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने के उपरांत H प्लस आयन MgOF बन गया है, OHF बन गया है, हाइड्रोक्सिल आयन वहां जुड़ गया है। उसके बाद में जो हाइड्रोक्सिल यहाँ आयन बचा हुआ था, ये यहाँ से निकलने के पश्चात OH यहाँ जुड़ने के पश्चात यहाँ आपका प्राथमिक अल्कोहल बन गया है, जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या मुन्ना, इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है मैग्नीशियम फ्लोरो हाइड्रोक्सिल आयन, मैग्नीशियम फ्लोरो हाइड्रोक्सिल, इस तरीके से कह सकते हो, मैग्नीशियम फ्लोरो हाइड्रोक्सिल, मैग्नीशियम फ्लोरो हाइड्रोक्सिल या फ्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल, ये इस तरीके से। दूसरा केमिकल रिएक्शन यहां पर बेटा, यहां देख लीजिए, यहां पर क्या करेंगे, केवल यहां पर क्लोरो समूह लगा देंगे। दूसरा यहां पर उठाएंगे CH3MgCl, ठीक है, CH3MgCl, और यहां पर माध्यम क्या रहेगा, इथरिए, यहाँ पर इथरिए माध्यम रहेगा। उसके बाद में होगा क्या, सेम कंडीशन यहाँ होगा, जहां पर फ्लोरीन था वहां पर क्लोरीन आ जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे मेरे लल्ला, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे, जहां पर फ्लोरीन था वहां पर क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, H प्लस आयन के उपस्थिति में, H प्लस आयन के प्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2O से, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा बेटा, ध्यान दो, आपका वही बनेगा, क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पर भी बनेगा, सेम रिएक्शन है, केवल यहाँ पर चेंज क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोरो हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर क्लोरो समूह लग जाएंगे मुन्ना। कौन से समूह लगेंगे, क्लोरो समूह। उसके बाद में तीसरा केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ठीक है मुन्ना, और उसके बाद में यहाँ पर CH3 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराएंगे इथरिए माध्यम में, इथरिए, तो होगा क्या, यहाँ पर जहां पर क्लोरीन था वहां पर क्या आ जाएगा मुन्ना, ब्रोमीन आ जाएगा, क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर CH3 रहेगा। फिर इसी को क्या करेंगे, H प्लस आयन के उपस्थिति में H2O से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्राथमिक अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल और साथ में मैग्नीशियम
ब्रोमो, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रॉक्सिल बन जाता है। उसके बाद में चौथा तो स्थान नहीं बचा हुआ है, लेकिन से चौथा केमिकल रिएक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर मिटा के लिख दे रहे हैं बेटा, इसको नोट डाउन करना। 6 प्रकार से होते हैं, ठीक है, नोट डाउन भी कर चुके होगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको यहाँ पर 6वां लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये 5वां था, ये 5वां, ये नहीं 3रा था, ये चौथा हमारा है, ठीक है, चौथा है। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे मुन्ना, फॉर्मल्डिहाइड, और इसके साथ में मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथरीय माध्यम में, इथरीय माध्यम में, और यहाँ पर बन किया जाता है, यहाँ पर HH रहेंगे, और यहाँ पर जहां ब्रोमीन था वहां पर क्या लग जाएगा, आयोडीन। बाकी सब चीजें वही रहेंगे। यहाँ पर किसके उपस्थिति में, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल, और साथ में बन जाएगा मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रॉक्सिल, मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रॉक्सिल। बेटा ये हो गए फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। ग्रिग्नाट अपकर्मक के 6 प्रकार के होते हैं, ग्रिग्नाट अभिकर्मक के अपक्रिया, उसमें से पहला आपका हो गया, नोट डाउन कर लीजिए मुन्ना, उसके बाद में आगे चले बेटा। हो भी गया होगा लल्ला मेरे बबुआ, मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। अगला हमारा है एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया मुन्ना, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। डाल दे रहे हैं यहाँ पर एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, CH3CHO अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। अब यहाँ क्या लेंगे बेटा, ग्रिग्नाट अभिकर्मक। क्या लेंगे, ग्रिग्नाट अभिकर्मक, RMgX का मतलब मेरे लाला हालोजन परिवार के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। और इस R का मतलब क्या रहेगा, CH3 रहेगा। क्या रहेगा, CH3 रहेगा लाला। अब CH3 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 प्रकार के क्या बनेंगे बेटा, 4 प्रकार के क्या बनेंगे मेरे लल्ला, 4 प्रकार के क्या बनेंगे, ग्रिग्नाट अपकर्मक के यौगिक बनेंगे। तो चलिए बना दीजिए 4 प्रकार के। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहला, यहाँ चारों को लिख ले रहे हैं। पहला हमारा है मेथिल मैग्नीशियम, क्या रहेगा बेटा, मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। दूसरा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में तीसरा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में चौथा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये चार कंपाउंड है बेटा, चारों का क्रिया कराएंगे किससे, एस्टल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे। चलिए पहला केमिकल रिएक्शन बेटा, पहला केमिकल रिएक्शन एस्टल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दे बेटा। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बेटा,
जब स्टार्ट किए थे ये यूनिट तो उसके पहले 4 से 5 दिन हम स्ट्रक्चर वाला बेसिक चीजें आपको सिखाए थे बेटा। जाके वहां पर वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, चैनल पे हमारे, देखिए एजुकेशन ऑफ लाइफ पे, जाके वहां से देखिए बेटा, पहले उसको देखिए तभी ये चीजें समझ में आएंगे, उसके पहले आपको समझ में नहीं आएंगे मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, ठीक है, खलीफा लोग, मेरे डोपा, तो उसको पहले देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या है बेटा, हम एस्टाल्डिहाइड उठाए हैं, तो एस्टाल्डिहाइड का संरचना बना दें। एस्टाल्डिहाइड का संरचना बना के क्रिया किससे कराना है, मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से। जब मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से क्रिया कराओगे ना मुन्ना, किसके प्रेजेंट में, ईथरीय माध्यम में, ईथरीय माध्यम में जब आप क्रिया कराओगे मुन्ना, तो होगा क्या, यहां से जो O है सिंगल बॉन्ड से जुड़ के OMgF जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड से CH3, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बन जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, H, और यहाँ पर OMgF इस तरीके से जुड़ जाएगा। OMgF यहाँ से ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड जो बचा हुआ है इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तब उसके बाद में इसका क्या करेंगे बेटा, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो जानते हो आपका जल कैसे टूटता है, H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है मुन्ना। तो इसीलिए जो H+ आयन है इसके साथ मिल जाता है, यहाँ से ये चीजें निकल जाते हैं। जब ये निकलते हैं तो यहाँ पर बन क्या जाता है, MgOH-F, ये OH बना लेता है, Mg रहता है और ये सिंगल बॉन्ड से F जुड़ा है, यहाँ पर भी वहां पर भी जोड़ दिए, प्लस यहाँ पर तब बन जाता है क्या क्या बचे हुए हैं बेटा, CH3 तो रहता है, यहाँ से OH जो बचा रहता है, ये सारी चीजें जो निकले हैं उसके स्थान पे जुड़ जाता है बस। यहाँ पर CH3H और यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, CH3। अब बेटा ये द्वितीयक एल्कोहल आपके हैं, कौन से एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, इसका नाम क्या, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, आइसोप्रोपिल, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये पहला केमिकल रिएक्शन था। दूसरा केमिकल रिएक्शन मुन्ना, यहाँ पर भी एस्टाल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, यहाँ पर CH3H+ मेथिल क्या रहेगा बेटा, क्लोराइड, ईथरीय माध्यम, ईथरीय माध्यम रहेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर केवल एक ही चीज चेंज होगा बेटा, जहां पर फ्लोरीन थे वहां पर क्लोरीन हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगे। फ्लोरीन के स्थान पे क्या हो जाएंगे मेरे ललौआ, क्लोरीन हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर CH3, यहाँ पर H+ आयन एसिडी के उपस्थिति में, यहाँ पर H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और साथ में क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रॉक्सिल आयन, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रॉक्सिल आयन बन जाएगा, ठीक है मेरे मुन्ना। यहां भी कराएंगे बेटा क्रिया, ठीक है, एस्टाल्डिहाइड से मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ईथरीय माध्यम में, ईथरीय माध्यम में बेटा, तो यहाँ पर बन क्या जाएंगे, यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर जुड़ जाएगा OMgBr ब्रोमीन, और यहाँ पर जुड़ेंगे CH3,
यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन के स्थान पे ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारा यहाँ बन क्या जाएगा, क्या बनेगा बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएंगे। क्या बनेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है मेरे लाला, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएंगे। उसके बाद में वहां पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रॉक्सिल। ठीक है, उसके बाद में चौथा यहां पर भी एस्टल्डिहाइड लेंगे, एस्टल्डिहाइड मुन्ना, और यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ईथरीय माध्यम में, ईथरीय माध्यम में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्रोमीन के स्थान पे आयोडीन आ जाएंगे मुन्ना। क्या आएंगे, आयोडीन। उसके बाद में H+ आयन की उपस्थिति में H2O से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CH3H और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। ठीक है मुन्ना, और प्लस MgOH और यहाँ पर I, इसका नाम है मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रॉक्सिल। ठीक है, ये है आपका आइसोप्रोपिल। ये बेटा द्वितीयक एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को ही हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो एस्टल्डिहाइड अपक्रिया में हमारा द्वितीयक एल्कोहल, जब एस्टल्डिहाइड को ग्रिग्नाट अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एक मिश्रण बनता है, उस मिश्रण का हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ आयन के उपस्थिति में, तो हमारा वहां पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल अर्थात द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसी अपक्रिया को एस्टल्डिहाइड अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक और बनते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम फ्लोरोहाइड्रॉक्सिल, मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रॉक्सिल, मैग्नीशियम ब्रोमोहाइड्रॉक्सिल, मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रॉक्सिल, ये सब भी बनते हैं बेटा। ठीक, तो इसे भी आप नोट डाउन करो मेरे लल्लू। उसके बाद में आगे चले। हो गया मेरे डोपा, हो गया ललुआ, हो भी गया होगा आपका। ठीक है, हो गया है, ऐसा मान रहे हैं, आपका होना भी चाहिए। ठीक है, इतने नोट डाउन लेट क्यों करते हो यार मेरे खलीफा लोग। ठीक है, मेरे दुनिया की नगरियां, बाबा की नगरियां। ठीक है, मेरे चिरकुटों, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करो मेरे बब्बुआ ना लल्लू, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करो, डोले सोले मत पड़े रहो। ठीक है, मेहनत से पढ़िए बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हम सीखे हैं प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल बनाना, कि प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं ग्रिग्नाट अपकर्मक के द्वारा, और द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाते हैं ग्रिग्नाट अपकर्मक के द्वारा। उसके बाद में ग्रिग्नाट अभिकर्मक होता क्या है उसका हम बेसिक सीखे मेरे बबुआ। ठीक है मेरे लल्लू, मेरे बबुआ लोग, खैला वैला खाया वाया, थोड़ा मजे में ना रहो, थोड़ा गाना बजाना में दिल मजनू है, दिल दीवाना है, दिल के चक्कर में हम पागल हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें में मत पड़ो। ठीक है, अब हो सकता है समय आ चुका है। ठीक है, न्यू ईयर आ चुका है, ग्रीटिंग वहां पर भेजवाने वाले हो, समझ रहे हो, वहां पर ना, कहाँ पर, लाभार का ग्रीटिंग कार्ड आया है। थोड़ा ये सब गाना मत गाओ ना बाबू। ठीक है, ये सब गाना के चक्कर में मत पड़ो, नहीं बिला जाओगे, पगला जाओगे। ठीक है, तो ये सब
लवर और ये लव वव सब वव के बारे में छोड़ो, केवल स्टडी पे ध्यान दो। जो कुछ भी कर सकते हैं वही, ठीक है। मोहब्बत करो अपने बुक से और किसी से नहीं, ठीक बाबू। आगे कल देखेंगे।